हे भारत के निवासी, 140 करोड़ नर और नारी, भारत माता का एक सवाल है और बहुत तीखा सवाल है। क्या मेरी कोख में ऐसा कोई महान पुरुष नहीं जिसमें इतना आत्मविश्वास हो कि सचमुच भारत माता की मान सम्मान सुरक्षा के लिए, इसकी मर्यादा के लिए, सरहदों पर इसकी चौकसी बढ़ाने के लिए, इस भारत माता की जितने भी संतान हैं उनको रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा सारी की साधनों देने के लिए तत्पर और पैदा नहीं हुआ हो। ये भारत माता बार बार चीख चीख के पूछती है कि मेरी कोख में क्या कोई ऐसी संतान नहीं जो चमचेबाज हो, जो धोखेबाज हो, जो भ्रष्टाचारी हो, जो गद्दार हो, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के क्षेत्र के नाम पर मनुष्य को बांटता हो। मनुष्य मनुष्य है, शकल में एक है, सब कुछ एक है, उसका बायोलॉजिकल सिस्टम एक है, लेकिन उसके दिमाग में जो जहरीले विचार भर देते हैं, नफरत नाराजगी के, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के, इस विभाजनों पर बांट के और फिर सत्ता के लोभी लालची गद्दारों को मौका देते हैं ये लोग, और वो सत्ता माँ के देश को बेचते हैं, देश के गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, देश के विकास में बाधा बनते हैं। भारत माँ चीख चीख के पूछ रही है, कोई ऐसा फिर से संतान पैदा होगा जो कि बालक भरत की तरह, जो सुभाष बोस की तरह, जो ऐसे महान पुरुष होगा जो केवल जनता के लिए, केवल जनता के हित में अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी के फंदों पर चढ़ा देगा, सुभाष बोस की तरह, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह और अनेक ऐसे राजगुरु सुखदेव की तरह, महारानी झांसी की तरह, जो देश की आज़ादी के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, हमारे महाराणा प्रताप की तरह हल्दी घाटी की लड़ाई में जिस तरह उसने गद्दारों का मुकाबला किया था, शिवाजी महाराज की तरह जिन्होंने बाहरी शक्तियों का मुकाबला किया था। क्या भारत भूमि में कोई ऐसी संतान नहीं? क्या भारत भूमि इस वीर रस से विहीन हो गई है? मैं कहता हूँ हो गई है, मैं इसका साक्षी हूँ। नहीं तो जो भी यहाँ का सचमुच जननायक है वो वोटिंग क्यों कराता है? ये जातिवादी धर्मवादी पंथवादी छत्रवादियों का क्या समर्थन चाहिए? क्या तुम महान है इसकी तुम्हें सर्टिफिकेट ये गद्दार दुष्ट चोर बदमाश सस्तान लुचक्के देंगे? शर्म करो, इनके सर्टिफिकेट से तुम देशभक्त बनेगा? क्या सुभाष बोस को गांधी और नेहरू ने सर्टिफिकेट दिया था? अपनी सर्टिफिकेट तुमको खुद लिखना पड़ेगा कि मैं सुभाष बोस हूँ, मैं भगत सिंह हूँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ और मैं जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए मरूंगा, जनता के हित में रहूँगा। और इन गद्दारों को ये भी बताना चाहता हूँ, अगर सचमुच तू जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो गांधी का एक गुण सीख ले, लंगोटिया, एक लाठी और एक धोती का फटा हुआ अंश, जिसे लायंस क्लॉथ कहते हैं। वो कोई भी हो, अगर तुम हजारों 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 रुपयों का जूता कपड़े सूट बूट बड़े बड़े आलीशान भवनों में रहता है और तुम देश का प्रतिनिधित्व करता है, कभी नहीं, कतई नहीं, तुम देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। देश का प्रतिनिधित्व गांधी ने किया था जब उसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और बहुत लोग सूट बूट देने को तैयार थे, तो कहा अरे दम है गद्दारों तो पहले हमारे भारतीयों को आज़ादी दो और सबसे पहले उनको रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जितने भी हमारे करोड़ों व्यक्ति थे उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होनी चाहिए। और याद कर, मेरा नाम है राइडर पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं और सबों से आगे बढ़ के बात करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम आत्मा सर्वभूतेषु सर्वत्र सुखिनः। यहाँ का जीव जंतु पशु पक्षी का रक्षा करने का भी उसका कर्तव्य होने चाहिए। अगर हमारी पृथ्वी भारत माता की कोख में कुत्ते जीव जंतु जितने भी जानवर हैं उनकी भी सुरक्षा हमारा फर्ज होता है। वो भी इस देश के ही जीव जंतु हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उनकी सुरक्षा का भी उत्तर है। कोई माई का लाल? मैं तो विभिन्न क्षेत्रों में हूँ, है कोई माई का लाल? दम है इतना? अरे चमचेबाजी करता है, डेमोक्रेसी के नाम पर गालियाँ सुनता है, जूते खाता है, तरह तरह से अपमानित होता है और सर झुका के जीता है। वो सारे गद्दार हैं जो तुम्हें गाली दे रहे हैं, वो सारे देशद्रोही हैं, वो सारे अफवाहवादी हैं, प्रोपेगेंडा मास्टर हैं। ऐसे लोगों को तुम समझते हुए भी छोड़ के रखा है, क्या वो जनता की भलाई करेंगे? देख, इतिहास साक्षी रहेगा, एक साथ तुम्हें याद करेगा। तुम अपनी जनता के लिए जियो, जनता के लिए मरो। और उसके लिए बेटा एक ये चीज़ याद रख, इलेक्शन बंद कर, इलेक्शन बंद कर। वो इलेक्शन एक मजाक है। आज की जनता थोड़ी सावधान हुई है तो जनसेवकों को मौका मिल रहा है
लेकिन अभी भी मेरी जनता गुमराह है। इसीलिए वो पाखंडी, वो भ्रष्टाचारी, ये दुराचारी, वो दुष्ट अभी भी सत्ता में आ रहे हैं। हमारे देश की जीव जंतु, पशु पक्षी और हमारे भाइयों बहनों, बेटी बेटों का शोषण कर रहे हैं, भड़का रहे हैं उनको। और एक चीज़ और याद रख, 21st सेंचुरी का ये दुनिया है, ये हज़ारों बरस पहले की जो कुछ परंपरा थी, जो कुछ भी जीने की कला थी, उसमें अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे विचारों की शुद्धि। विचार से ही कोई मनुष्य दुराचारी बनता है, दुष्ट बनता है, अत्याचारी बनता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, क्योंकि उसके नस नस में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है। और बहुत से ऐसे लोग थे जो यही सिखाया, अहंकारी बनाया, तुम सबसे सर्वशक्तिमान है। जैसे पुतिन हो, जेलेंस्की हो, बाइडेन हो, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। ए गद्दारों, सीखा होता 10,000 वर्ष पहले जो ऋषि मुनि थे, तुम्हें प्रेम की भाषा सिखाए थे। सारांश, भारत माता चीख चीख के पूछ रही है, क्या मेरी कोख में कोई भी ऐसा महान सपूत सुभाष बोस की छवि का नहीं हो, जो सुभाष बोस का तो नाम लेते हैं लेकिन उनके वे मार्ग पर नहीं चलते हैं, वो चमचाबाजी करते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए डेमोक्रेसी का मजाक करते हैं, लात जूते गालियाँ सुनते हैं, डंडे मारने की धमकी से भी सरेंडर करते हैं। अरे जो सचमुच जनता का सेवक होगा, जनता का कवच पहने होगा, उसको किसका डर है रे? किसका डर है उसको? अपने आप को तौल के देख, क्या इस भारत माता की कल्पना का तुम सपूत है, संतान है? तुम्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। भारत माता से अनुमति ले, भारत माता की संतान की सेवा में समर्पित हो जा, जहाँ न कोई जाति हो, न कोई धर्म हो, न कोई मजहब हो, न क्षेत्र हो, जहाँ केवल हिंदुस्तानी हो, जहाँ केवल हर हिंदुस्तानी भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हों, और उनके दिमाग से सारे गंदगी हटा दो। ये सोच जो तीर की तरह दिमाग में है, उसको धो धो के निकालो। मैं जानता हूँ सूरदास की काली कामरी चढ़ते दूजो रंग, कोयला भय न उजरे सोमुन साबुन खाए। फिर भी प्रयास कर, अगर वो मन से नहीं सुधरेंगे ना, तो और भी तरीके हैं, उनसे भी सुधारा जा सकता है। जब अनुशासन सख्त होगा तो इनकी गद्दारी, दुराचारिता सब खत्म हो जाएगी। बिन भय होई न प्रीत। कुछ भूत के जो भूत होते हैं ना, लात वाले, वो उसको लात भी मारना पड़ता है, और इंसान के लिए सारा काफ़ी है। मुझको किसने सिखाया? कोई नहीं सिखाया। अगर मैं सीखा हूँ तो अपने गुरुदेव से। करुणा, दया, प्रेम, सम्मान करना, लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना। आओ भारत माता की संतान, मैं तो हूँ वैसा अव्वल संतान, लेकिन उस क्षेत्र में मैं जाना नहीं चाहता। अगर आप लोग अनुमति दें तो हमें तीनों सेना दे दो, मैं सुधार दूंगा, सबको सुधार दूंगा। और जो सुधरने लायक है उसको कुछ और ट्रेनिंग दूंगा कि चमचागिरी मत कर, सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 140 करोड़ जनता के हित में क्या है वो खुश कर। अरे क्या तुम्हारे बच्चे आग को पकड़ते हैं तो क्या छूने देगा? अगर पिस्टल लेके वो मारते हैं तो क्या मारने देगा? ये हमारी जनता भोली भाली है, भटका दिया है लोगों ने। किसी ने बंदूक थमा दिया, किसी ने आग थमा दिया, और सबसे बड़ा हथगोला जो थमाया, मस्तिष्क का जहर भर दिया। मारो, काटो, लूटो, हत्याएं करो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। इन सबों से उठने के लिए भारत माता पुकार रही है। और विश्व में शांति का अगर कोई झंडा उठा सकता है तो भारत माता का सपूत बुद्ध, विवेक, शांति का दूत बन सकता है। मैं तो हूँ, तुम कब जागेगा? जागो जागो जागो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट। जब तक तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारे इस महानता, तुम्हारे साहस, तुम्हारे इस जर्जर बंधनों में जकड़े हुए इस संविधान को तोड़ नहीं देता हो, जहाँ की ये इलेक्शन फ्लैक्शन को बंद नहीं करवा देते हो, ये उन लोगों के लिए है जहाँ की सभी देशभक्त हो, जहाँ की सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, जो सोचता है कि कौन अच्छा काम करेगा। यहाँ तो देखता है कि कौन अच्छा लूटेगा, कौन अच्छा बर्बाद करेगा, कौन अच्छा देश को तोड़ेगा और अपने परिवार को, अपने वंश को, अपने जाति को, अपने क्षेत्र को ये कुएं की मेढक बना के रख देगा, देश का सर्वनाश कर देगा। ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत्सर्गो देशो।
सर्वभवन्तु सुखिनः। सबों का जय हो, सबों का कल्याण हो। हर व्यक्ति मेरा दोस्त है, हर व्यक्ति मेरा भाई बहन है, हर जीव जंतु हमारे परिवार का सदस्य है। धैर्य दम, क्या बुद्धि इतना प्रशस्त, इतना विराट, इतना विशाल हो सकता है क्या? मेरा तो है भाई, अहंकार नहीं है। चरण स्पर्श करके सर झुका के बोलता हूँ, यही सत्य है और मैं सत्य का ही राही हूँ। हम हैं राही प्यार के, प्यार से तू मिलिए। हम हैं राही प्यार के, प्यार ही तू कीजिए। ओम शांति।